हेलो एवरीवन टू जेएस का है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट और इसे चेंज का क्वेश्चन जो कि है फ्लैटेंड डीपली नेस्टेड एरे। और फ्लैटेंड डीपली नेस्टेड एरे जेसन का ही सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमें क्या बताया गया है। सो फ्लैटेंड डीपली नेस्टेड एरे बेसिकली क्या बोला है, मल्टी डायमेंशनल एरे होगा। ओके, मल्टी डायमेंशनल बेसिकली एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे। सो एरे एंड डेप्थ एन, और एक डेप्थ एन होगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर किया गया है हमें। सो रिटर्न अ फ्लैटेंड वर्जन ऑफ द एरे, दैट एरे, अ फ्लैटेंड वर्जन ऑफ द एरे। सो बेसिकली हमें एक फ्लैटेंड वर्जन ऑफ द एरे रिटर्न करना है। A multi-dimensional array is a recursive data structure that contain integer on other multi-dimensional array. So recursive data structure मतलब बेसिकली क्या होता है, वो सेल्फ कॉलिंग होता है, एक के बाद रिकर्सिवली कॉल होता रहता है, ठीक है। So a flattened array is a version that array which sum of all the sub-array removed and replaced with the actual element in the sub-array. The flattening operation should only be done in the current depth of nesting n. ओके, ठीक है। इसको छोड़ो यार, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। और फ्लैटेंड एरे मतलब बेसिकली क्या होगा, जो सब एरे होते हैं उसे रिमूव कर देगा। किसके अकॉर्डिंग? डेप्थ के अकॉर्डिंग। एन मतलब डेप्थ। द डेप्थ ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट एरे आर कंसीडर टू बी जीरो। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं अभी। एक एरे है जहाँ पे ये कुछ इनपुट्स है और हमें बोला डेप्थ। सो डेप्थ अगर हमें बोला है तो डेप्थ ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट एरे आर कंसीडर टू बी जीरो। सो अगर जीरो आ रहा है तो एज यूजुअल वो इसे रिटर्न कर देगा। ये एग्जांपल को आप कंसिडर कर सकते हो अगर उसका डेप्थ जीरो है देन। अगर डेप्थ अगर वन है, सो देखते हैं क्या ये एरे है, ठीक है। अब देखो, ये फर्स्ट एरे है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से, ओके, यहाँ से यहाँ तक एक एरे है। उसके अंदर ये एक एरे है, ये एक, ओके, ये अनदर एरे है। मतलब ये जो वैल्यू है 1 से लेके 15 तक, ये वन एरे है, वन के अंदर 1.1, ठीक है। अब 1.2, 1.2 के अंदर 1.2.1, ठीक है, आप इस तरीके से आप समझ सकते हो। उसके बाद ये 1.3। सो कोई बात नहीं, आउटपुट के साथ देख लेते हैं। पहले तो एजीजर हमें डेप्थ को वन है, मतलब वो एक स्टेप ही अंदर जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है, मतलब ये वन के अंदर ही ये एटरेट हो रहे हैं। पर जब हम 9 10 और 11 का बात कर रहे हैं, वो 7 से लेके 12 के अंदर है। सो बेसिकली हम इसको आउटपुट मतलब रिटर्न नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब 13 14 15 भी कैसे आ गए, ये इसी एरे के एज ए पार्ट है, उस सब एरे के अंदर नहीं जा रहे। सो वी सेम थिंग एज अ टू एज ए डेप्थ का भी। सो अगर आपको रिकर्सिव क्या है नहीं पता डेटा स्ट्रक्चर में, सो आप उसे पहले देख लीजिए, फिर आपको नॉर्मली सब समझ आ सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। सो मैं आपको अभी कोड लिख के बताऊंगा, तभी जाके आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। आई थिंक आपको वीडियो, आई थिंक आपको क्वेश्चन अभी तक समझ आ ही चुका है हमें करना क्या है बेसिकली। सो अब अपने कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो सबसे पहले हम जीरो जीरो एट कंडीशन का रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। जीरो एट कंडीशन पे क्या होगा, सबसे पहले हम एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं ना। सो एन इक्वल टू जीरो, मतलब बेसिकली डेप्थ इक्वल टू यहाँ पे डेप्थ है ना। ओके, सो डेप्थ इक्वल टू अगर जीरो है तो सिंपली क्या कर दो, रिटर्न एरे, डन। ओके, उसके बाद अगर अगर ये कंडीशन नहीं है देन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हमें नेक्स्ट स्टेप चलना है। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, फॉर लूप एडिट करवाने, कहाँ से, लेट आई इज इक्वल टू जीरो से कहाँ तक, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं, अपना काम एज यूजुअल आई को प्लस प्लस करते चलो, ठीक है, डन, उतना कर लिए। अब हमें क्या करना है, इफ एल्स कंडीशन लगाना है, ठीक है। मैं इफ के अंदर कुछ होगा, उसके बाद मैंने एक एल्स का कंडीशन भी लगा लेता हूँ।
एल्स के अंदर भी कुछ होगा। ठीक है, अब इफ के अंदर क्या होगा, हमें चेक करना पड़ेगा जो एरे है उसके अंदर जो उसका आई वैल्यू है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो मैं सिंपली क्या करूंगा, इफ के अंदर एक कंडीशन लगाऊंगा, मैं आपको दिखा दिखा रहा हूँ अच्छे से, आप देखिए, ध्यान देखिए, देखिए अभी यहाँ पे आई वांट योर 100% अटेंशन। सो एरे डॉट इज एरे का ARR ऑफ, ओके, इज एरे का ARR ऑफ आई। ठीक है, हमें कंडीशन लिखना है एरे, क्या एरे है, अगर एरे है देन उसका एरे ऑफ आई इंडेक्स पे कंडीशन यूज करेंगे। अगर ये कंडीशन मैच हो गया, सिंपली हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं आप, नेस्टेड या फिर नेस्ट कुछ भी आप ले सकते हो, कोई वैल्यू। अब हमें इसे फ्लैट करवाना है। फ्लैट क्या करना है, एरे ऑफ, ओके, एरे ऑफ आई, आई इंडेक्स, मतलब बेसिकली एरे का जो सा एलिमेंट पे वो ट्रैवर्स हो रहा है वो इंडेक्स। सो अब मुझे क्या करना है, एन को -1 कर देना है। वो एक बार ट्रैवर्स हो गया, देन उसका डेप्थ को रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 है, ये इसने एक बार ये रन करवा लिया, मतलब ये बेसिकली लूप चल चल गया, तो अब उसे उसका एन को रिड्यूस करवाना है। अगर हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। सो अब सिंपली मुझे क्या करना है, फ्लैट ARR या फिर फ्लैट एरे डॉट पुश। अच्छा, अब मुझे एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, मैं उसे बना लेता हूँ। और सो मैं क्या करूंगा, ओके, लेट एफ ए, मतलब फ्लैट एरे बेसिकली। सो फ्लैट एरे को हम एक नॉर्मल एरे दे देते हैं। ठीक है, फ्लैट एरे डॉट, मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पुश करना है। और पुश क्या करना है, जितने एन नंबर ऑफ आउटपुट हम दे सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। ठीक है, डन, इफ कंडीशन डन। अब मुझे सिंपली क्या करना है, एल्स कंडीशन पे क्या होगा, फ्लैट, ओके, जो फ्लैट एरे है, फ्लैट एरे के अंदर पुश कर दो। क्या पुश करोगे, ARR ऑफ आई। अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उस वो नहीं है देन तो ये पुश कर दो, अगर है तब इफ कंडीशन रन करवा लो। अब मुझे सिंपल क्या करना है, लास्ट इन करना है, रिटर्न करना है क्या, फ्लैट एरे को। सो मैं कोड को रन करके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या मैंने किया अच्छे से। सो आई होप ये रन कर जाना चाहिए। नेस्टेड इज नॉट डिफाइंड, ओके, ओके, मैं यहाँ पे नेस्टेड ले लिया, आप नेस्ट यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम ही अलग ले लिया था, तो उसकी वजह से मेरा एक एरर आ रहा था। सो आप कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो आई थिंक ये एक्सेप्ट हो गया, ओके। सब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, बेसिकली रिवाइज कर लो, बेसिकली रिवाइज कर लो, ठीक है। सो देखते हैं, सबसे पहले हमने चेक किया उसका डेप्थ अगर 0 है तो सिंपली एरे को रिटर्न करवा दो जो एज यूजुअल है। इफ अगर ये कंडीशन नहीं चलता तो हमें ये कंडीशन से रन करवाना है, एक फॉलो यूज करेंगे जो कि एरे को ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा हमें। तो उसके अंदर हमें चेक करना है एरे, क्या एरे है, अगर है ठीक है, उसका आई इंडेक्स पे, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे है 1 पे है, सो आई इंडेक्स पे चेक करो। सबसे पहले तो अगर नॉर्मल एरे ऑफ आई है, अगर नॉर्मल ये पहला आउटपुट चल रहा है देन तो कोई दिक्कत नहीं, उसे पुश कर बोलो अपने एफ पे। फॉर एग्जांपल अभी अगर ट्रैवर्स हो रही 1 2 3, यहाँ पे ट्रैवर्स हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो ये कंडीशन चलते रहेगा, ये कंडीशन 1 2 3 पे चलते रहेगा। पर जैसे ही यहाँ पे एक और एरे अंदर आ जा रहा है तो हमें इफ कंडीशन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ए ऑफ आई, एरे ऑफ आई पे फ्लैट करवा देंगे, और मतलब बेसिकली इस चीज को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो ये एरे है मैं आपको एग्जाम आउटपुट लेके दिखाता हूँ, ठीक है। सो देखो क्या होगा बेसिकली, ओके, सो हमारे पास ये आउटपुट है। सो जब हम
फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे ये तीन को आइटरेट के लिए एल्स कंडीशन से, ठीक है। सो ये तीनों तो आइटरेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब हमें क्या करना है, इसको आइटरेट करना है। फोर को जैसे ही उसने मतलब गया आइटरेट किया लैंड की प्रॉपर्टी से, सो अब इफ कंडीशन एक्टिवेट हो जाएगा। इफ कंडीशन में हमें सिंपली क्या क्या है, जो ये ब्रैकेट्स है इसे बेसिकली ओपन कर देगा, डन। उतना ही मैंने काम किया है। अब वो चेक करेगा क्या ये इसको फॉलो अप करता है। अगर फॉलो अप करता है देन तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें यहाँ पे क्या बोला, डेप्थ को 1 बोला गया है, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं चाहिए। सिंपली तो इसे भी हम रिमूव कर देंगे, इसे भी हम रिमूव कर देंगे, और जो ये पार्ट है इसको हम एज यूजुअल जैसा है वैसे रख देंगे। सो दैट्स इट, इतना ही है। आपने क्वेश्चन पे ये बोला। सो अब हम एक बार इसे सबमिट भी कर लेते हैं। सो ये सबमिट भी हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते